नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 14वां विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव। इसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो क्या दे रखा है। आपने कक्षा 6 के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो आप इसे करके देख सकते हो। तो उस खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार व मित्रों के साथ परीक्षण करके उसका लिए काफ़ी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे एक शहर से दूसरे शहर में रहने वाले जो चचेरे भाई बहन हैं उनको भी इस खेल को खेलने के लिए वो सुझाव देंगे। तो इस प्रकार उनको मतलब विद्युत परिपथ के वो चित्र जो बना उसका इतना आया कि हम दूसरों को भी बताएंगे कि क्या पता वो भी इससे खेले और उनको भी इस खेल में आनंद आए और उनको भी ये अच्छा महसूस हो। तो इसके लिए देखो विद्युत परिपथ आपका हाथ कितना स्थिर, उसके लिए जो विद्युत परिपथ है वो इस प्रकार है कि एक सेल लिया हुआ है। सेल का एक सिरे को एक लोहे की पिन के साथ, फिर दूसरा सिरा लोहे की पिन के साथ और इधर से एक स्विच बनाकर और एक बल्ब जला रखा है। और बीच में आपके बल्ब का जो दूसरा सिरा है वो एक चाबी के साथ लेकर और उसको दूसरे परिपथ के साथ जोड़ के दिखा रखा है कि बल्ब है वो दीप्तिमान हो चुका है या नहीं हुआ। तो इस परिपथ को आप आसानी से खुद बना सकते हो और इस परिपथ के अनुसार आप खुद का भी मनोरंजन कर सकते हो। साथ में आपको एक बात का और पता चल जाएगा कि इस बल्ब के साथ इस सिरे पर जो भी वस्तु लगाओगे कि वह वस्तु विद्युत की चालक है या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। यदि वो विद्युत की चालक होगी तो बल्ब दीप्तिमान होगा और यदि वह विद्युत की चालक नहीं होगी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। आपका देखो 14.1 जो टॉपिक दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है, विद्युत अवयवों के प्रतीक। हर चीज के एक प्रतीक होते हैं और वह प्रतीक हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं कि अपने किसी क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं उस टाइम वो आपका जो रेलवे का जो फाटक है वो बंद हो चुका है तो आपको वह प्रतीक है कि आपको पता चल जाता है कि रेलगाड़ी आने वाली है और अपने उसी जगह दूसरी जगह रुक कर रेलगाड़ी का क्या करने लग जाते हैं, इंतज़ार करने लग जाते हैं। उसी प्रकार आप कहीं भी जाते हो बाहर शहरों में घूमने तो आपको एक जेब्रा लाइन का प्रतीक होता है। आपको पता चलता है कि हमें इसी के ऊपर चलना है। ग्रीन बत्ती आप खुद ड्राइव कर रहे हो, ग्रीन बत्ती होती है आपको पता है ड्राइव करना है, रेड बत्ती आते ही आपको पता है रुकना है। तो ये सारे क्या हैं, प्रतीक हैं और यह सारे प्रतीक किसके लिए बने हुए हैं, हमारे जीवन को सुगम सरल बनाने के लिए ही बने हुए हैं। उसी प्रकार ही विद्युत अवयवों के भी प्रतीक हैं और वह प्रतीक भी हमारे जीवन में काफ़ी उनका महत्व है। तो देखो अपने उस प्रतीक की जो सारणी है उसको समझते हैं। विद्युत सेल को आप एक परिपथ में इस प्रकार दर्शाते हो। इसका जो बड़ा सिरा है वो वाला तो होता है प्लस और इधर वाला छोटा सिरा क्या होता है, माइनस के रूप में दर्शाते हैं। ये क्या है, विद्युत सेल है और दो या दो से अधिक विद्युत सेल मिलकर क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। जैसे इसमें बनाई गई है, एक तो सेल है, इसका एक बड़े सिरे को प्लस से और छोटे सिरे को माइनस से इस प्रकार अपने विद्युत सेल को दर्शाते हैं। दो या दो से अधिक विद्युत सेल मिलकर विद्युत बैटरी बनाते हैं। और विद्युत बैटरी बनाते समय एक बात जो ध्यान रखने योग्य है वो क्या है कि पहले सेल का माइनस वाला सिरा दूसरे सेल के क्या करोगे, आप प्लस वाले सिरे से जोड़ोगे। पहले का ये माइनस वाला है, इसके बाद प्लस वाला, माइनस वाला, प्लस वाला, माइनस वाला, मतलब एक का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का प्लस फिर अगले के माइनस से। मतलब प्लस प्लस को और माइनस माइनस को अपने नहीं जोड़ सकते। एक सेल का प्लस सिरा दूसरे सेल के माइनस सिरे से और दूसरे का माइनस अगले सिरे के प्लस सिरे से जुड़ता है। इस प्रकार ये विद्युत बैटरी बनती है और विद्युत बैटरी को इस प्रकार दर्शाते हैं। इसके बाद विद्युत बल्ब को परिपथ में दर्शाना होता है तो उसको दर्शाने का तरीका ये है। स्विच की स्थिति ऑन और ऑफ दोनों रूप में। जब ऑन है तो इसमें परिपथ क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इस टाइम कहीं से भी वो उठा हुआ नहीं रहता, वो स्थिति तो ऑन है।
और जब एक सिरे से इसको उठा देते हैं, थोड़ा दूर कर देते हैं, तो ये वाला क्या हो जाती है, ऑफ की स्थिति आ जाती है। और ये वाला है संयोजी तार का। ये सारे क्या है, विद्युत अवयवों, परिपथ के जो कुछ अवयव हैं उनके क्या है, प्रतीक हैं। इसके अलावा टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी युक्तियों में भी बैटरी का उपयोग किया जाता है। और इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी तो सेलों को एक साथ दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखा जाता है, एक का प्लस दूसरे के माइनस से रखा जाता है, तब जाकर ही वो क्या हो जाती है, संयोजित होती है। और नहीं तो इस प्रकार उनको जोड़कर, टर्मिनलों को जोड़कर बैटरी संयोजित की जाती है। तो ये दोनों ही तरीके क्या हैं, विद्युत बैटरी बनाने के हैं। इसके बाद अपने क्रियाकलापों के लिए अपने बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित करते हैं, इसके लिए आपको बताया जा चुका है पहले भी कि अपने एक सेल का जो प्लस है दूसरे सेल के माइनस से ही, और दूसरे सेल का माइनस पहले सेल के प्लस से ही जुड़ेगा। दो या दो से जो अधिक सेलों की बैटरियों को बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। अपने में कि सेलों को लगाना है, दो या दो से अधिक सेल लगाकर एक बैटरी बनानी है, उसके लिए जो सेल होल्डर आए जिसके अंदर दोनों सेल लग जाए, तो ऐसे सेल होल्डर को अपने बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। इस प्रकार एक का धन दूसरे के ऋण से, इस सेलों में जो सेल होल्डर लेते हैं उसमें ये व्यवस्था क्या होती है, अपने आप ही सेट होती है। एक सेल सीधी साइड लगता है, दूसरा सेल फिर उसे उल्टी साइड लगता है। तो उसका लगाने का मतलब यही है कि एक का जो धन टर्मिनल है वो दूसरे के ऋण टर्मिनल से लगेगा। पहली और जो यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों, इन्वर्टर के उपयोग की जाने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी हुई है, फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं। तो उन बैटरियों को बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन कार्य क्या होता है, दूसरों की तरह उसका कार्य भी विद्युत धारा बनाने का है। अपने दो या दो से अधिक जो सेलों को जोड़कर बनाते हैं तो उसका कार्य भी क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करने का, लेकिन उनकी शक्ति का क्या होता है, फर्क होता है। इसके बाद देखो 14.1 क्रियाकलाप दे रखा है कि आप इस प्रकार एक परिपथ बनाकर इसमें आप सेफ्टी पिन के द्वारा इस स्विच का प्रयोग कर सकते हो कि जब सेफ्टी पिन दोनों जगह लगी हुई है तो तब उस कंडीशन में तो स्विच ऑन है, और एक सिरे से अपने इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, और बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। जब बल्ब जगेगा तब वो क्या होगी, ऑन होगी। वो तो अपने सीधा बनाकर देखा, उसी को देखते हुए अपने जो वैसे दर्शाना हो तो अपने उसके बल्ब के स्थान पर उसका संकेत, बैटरी के स्थान पर उसका संकेत, और जो अपनी स्विच है उसके स्थान पर स्विच का संकेत को दर्शाते हुए ये परिपथ है इसको अपने बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। कोई भी आपको इसमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये कंडीशन तो कब बनी हुई है, इसमें तो स्विच क्या है, ऑन है, क्योंकि स्विच उठी हुई नहीं है। तो इसमें स्विच क्या होगी, आगे वाला जो बनाया है इसमें स्विच को ऑफ करके उस स्थिति में बनाया गया है कि इसमें बल्ब दीप्त नहीं होगा। ये क्या है, इस स्थिति में जो स्विच है वो अपनी ऑफ है। इसके बाद देखो अगला जो है वो अपने देखते हैं, आपको दे रखा है कुंजी स्विच ऑफ ऑन की। जो बल्ब है इसमें एक पतला तार होता है, उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं या फिलामेंट भी कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं कि वह फ्यूज हो गया है। और एक बात और कि जब स्विच बंद होता है तो उस परिपथ को पूर्ण परिपथ या बंद परिपथ कहते हैं। जब स्विच ऑन होता है, बंद का मतलब मेरा ऑन से है कि जब स्विच ऑन होता है उस कंडीशन में परिपथ पूर्ण होता है, बंद परिपथ होता है, और जब स्विच ऑफ होता है तब परिपथ पूर्ण नहीं होता, अधूरा होता है, उस टाइम उसे खुला परिपथ भी कहते हैं। बंद परिपथ जब स्विच ऑन होगा, खुला परिपथ जब स्विच ऑफ होगा। तो अगला जो अपना है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।